हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज करने वाले हैं हम एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ना आपका जो 25 नवंबर की शिफ्ट में आया हुआ पैसेज है ना, इसको आज हम करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो, अभी ना एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आप सब में से जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जाने से पहले ना यहाँ का जो पैसेज है ना, जो मैं आपको करवा रही हूँ, वो ज़रूर देख के जाइए। क्योंकि देखो, ये आपका जो पैसेज है ना, ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये पुराना तो नहीं है, लेटेस्ट है बिल्कुल। आपका ये नवंबर दिसंबर के एग्जाम के आसपास ही आया हुआ है और अभी आपका फरवरी चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके एग्जाम में ये पैसेज ना रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो देखो, ज़्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है, 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की भी ज़्यादा से ज़्यादा ही होती है। और इतने में आपका एक पैसेज भी सॉल्व हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग भी मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप वोकेबलरी भी कर लेते हैं, है ना। तो आपके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा ही है आपके लिए, अगर आप मेरे पैसेज को देख के जाते हैं, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट पैसेज जो है ना, अभी आपको कोई भी नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। देखो, आज का जो पैसेज है हमारा है वो स्टार्ट करते हैं। इन टूडेज डिजिटल एज, मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन inseparable पार्ट ऑफ डेली लाइफ। आज के डिजिटल एज में देखा जाए ना, तो मोबाइल फोन जो है ना, वो हमारी लाइफ का ना एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है, यानी कि जिसको हम अपने से दूर नहीं कर सकते, है ना। तो आजकल आप देखेंगे सबके पास ही फोन होता है ना। While they have revolutionized communication and provided instant access to information, they have also contributed to making modern life more restless and fragmented. अब देखो, यहाँ पे देखा जाए ना, तो मोबाइल फ़ोन की वजह से ना जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, उसमें रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ है, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन में एक तरह की क्रांति आ गई है। और इसने कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, मोबाइल फ़ोन ने हमें उसने इंस्टेंट एक्सेस दिया है उसका, मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमें इंस्टेंट मिल जाती है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, कि क्या चल रहा है बाहर, क्या है क्या नहीं है ना। और इसके साथ साथ ना इसने हमारी जो मॉडर्न लाइफ है ना, देखो, फायदे भी बताया गया है पर नुकसान भी। इसके साथ साथ इसने हमारी जो मॉडर्न लाइफ है ना, उसको रेस्टलेस बना दिया है, फ्रेगमेंटेड बना दिया, बिल्कुल तोड़ दिया है हमारी मॉडर्न लाइफ को, रेस्टलेस बना दिया है। हम फोन की वजह से रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल फोन हमारे रेस्ट पर मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, people of all ages find themselves constantly checking notifications, replying to messages, and scrolling through endless social media feeds. और देखो, हर एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फोन में नोटिफिकेशंस को चेक करते रहते हैं। आपने देखा होगा, आज के टाइम में हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, सीधा हम फोन ही उठाते हैं, कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आज के टाइम में, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, और एक दूसरे के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के इतने सारे जो एप्स हैं उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, जैसे रील्स हो गया या अदर चीज़ें भी, है ना। एक्सेसिव मोबाइल यूज ऑफन लीड्स टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस, रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज्ड एंजाइटी लेवल्स। देखो, मोबाइल फोन का जो एक्सेसिव यूज हम करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्लीप में डिस्टरबेंस होता है, हम सही तरह से नहीं सो पाते हैं। ठीक है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो गया है। जैसे कि जब मोबाइल फोन से पहले की एक दुनिया थी ना, तब लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हुआ करता था। आज के टाइम में जो लोगों का कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ही खराब हो गया, उनके कंसंट्रेशन में कमी आ गई है, और उनका जो एंजाइटी लेवल है ना, ये बढ़ गया है, किसका, लोगों का। मैनी यंग पीपल इन पर्टिकुलर struggle to maintain real life connections as virtual interaction replace face to face conversations. अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, कि जो बहुत सारे जो यंग पीपल्स है ना, पर्टिकुलरली देखा जाए ना, तो उन्होंने ना अपनी रियल लाइफ को मेंटेन करने में भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोर कनेक्शंस नहीं बना पा रहे हैं अपने रियल लाइफ में, क्योंकि जो इनके जो कनेक्शंस हो रहे हैं ना, वो इंटरेक्शंस जो है ना, इनके वर्चुअल हो रहे हैं। मतलब लोगों से मिलना उतना नहीं हो पाता। देखो, सामने से मिलने की बात अलग होती है और फोन पे मिलने की बात अलग होती है। तो क्या होता है आजकल, जैसे वीडियो कॉल के थ्रू फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो जाता है, तो लोग इतना मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो फोन ने इस चीज को रिप्लेस कर दिया, पर इसके नुकसान भी है, क्योंकि एक आपसी बॉन्डिंग वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, moreover, the constant pressure to stay updated and respond immediately can make it difficult for individuals to relax and enjoy uninterrupted personal life. अब क्या है कि यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास ना कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है,
कि हमें अपडेटेड रहना है, क्योंकि फ़ोन में कोई भी चीज़ होती है तो हमें तुरंत वहाँ से अपडेट मिलती है। हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? हम देखते रहते हैं ना, कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आ गया, किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया, किसी ने कॉल तो नहीं कर दिया, है ना? तो हमें हमेशा ना इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है? तो इससे क्या हो जाता है कि ये हमारी जो पर्सनल लाइफ़ है ना, उसमें एक तरह से डिफ़िकल्टीज़ ला रहा है, ठीक है? हम उस तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना पर्सनल टाइम एन्जॉय नहीं कर पा रहे, कहीं न कहीं इंटरप्शन बना ही रहता है। तो इसने हमारी पर्सनल लाइफ़ को पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया है फ़ोन ने, ठीक है? नेक्स्ट पे चलें। देखो, एग्जामिनर कितने अच्छे अच्छे पैसेज देता है। आप इस पैसेज को अगर एग्जाम के बिहाफ पे नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी आप इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं इससे, इस पैसेज से डेली लाइफ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट सीखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है? चलो यहाँ पे देखते हैं। एक्सपर्ट्स सजेस्ट सेटिंग बाउंड्रीज फॉर मोबाइल यूज सच एज टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स एंड टर्निंग ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशन। जो एक्सपर्ट्स है ना, वो सजेस्ट करते हैं कि आप जब कभी भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए एक बाउंड्रीज आपको सेट करनी चाहिए, ठीक है? आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करते टाइम ना रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है? और जो भी आपके पास अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आते हैं उनको ऑफ कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से क्या होता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्यों, किसका मैसेज आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है? Developing mindful habits and disconnecting from screens even for a short while each day can help people regain focus, improve sleep, and restore balance in their lives. अब देखो, थोड़ा सा मोबाइल से दूरियां बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि हम अपने एक माइंडफुल हैबिट्स को हम डेवलप कर पाएंगे। स्क्रीन से हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होंगे ना, तो हम चाहे थोड़े ही टाइम के लिए हम स्क्रीन से दूर होते हैं, इससे क्या होगा कि हम अपना फोकस जो है ना उसको रीगेन कर पाएंगे, हम अपना फोकस फिर से बना पाएंगे, अपने स्लीप को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपने बैलेंस को रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ अच्छी होगी ये ऐसा करने से, ठीक है? इन एन एज ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी, लर्निंग टू अनप्लग मे बी द की टू कामर हेल्थियर माइंड। अब देखो, हम ऐसे एज में जी रहे हैं ना जिसमें कि हाइपर कनेक्टिविटी है, मतलब कनेक्टिविटी के बहुत सारे साधन हैं हमारे पास। कोई फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है, कोई लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है। तो इस एज में भी अगर हम थोड़े टाइम के लिए इसको अनप्लग कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, काम लाइफ जी सकते हैं, हेल्थियर माइंड रख सकते हैं। यानी कि देखा जाए ना, तो किसी भी चीज़ का ना एक्सेसिव यूज़ ना नुकसान ही करता है। तो हमें फ़ोन से थोड़े टाइम के लिए दूरियां बनानी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि एक इमेज मैंने लगाई है ताकि आप समझ पाए। यहाँ पे देखो, चार बच्चे हैं, चारों के पास, चार नहीं, पांच बच्चे हैं, ठीक है? अब पांचों के पास क्या है, फ़ोन है, सब अपने में ही लगे हुए। और जब फ़ोन नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, ग्रुप में बैठते थे, अपनी बातें क्या करते थे, अपने बारे में बताते थे, अपना स्ट्रगल, अपने लाइफ, अपनी दिनचर्या, सारी चीज़ों की बातचीत होती थी। पर अब क्या है, लोग अपने में ही लगे रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, अपने फ़ोन में घुसे हैं। तो ये एक तरह से गलत है। कभी फैमिली के साथ बैठते हैं या ग्रुप में होते हैं तो फ़ोन का यूज़ ना ही करें, ठीक है? ये फ़ोटो मैंने आपको समझाने के लिए ही लगाया। अब जैसे कि ये वाला फ़ोटो भी आप देख सकते हैं कि देखो, लोग कितने मतलबी हो गए हैं कि वो सिर्फ अपने से ही मतलब रखते हैं। देखो ये, एक मिनट, देखो ये बच्चा यहाँ पे खेलने के लिए बोलने आया है इसे, बट ये सब फ़ोन में लगे हैं। अब देखो यहाँ पे भी 4-5 बच्चे बैठे हैं, ये भी फ़ोन में लगे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है हमारा फ्रेंड कैसा है, क्या कर रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं फ़ोन के बहुत सारे, देखा जाए तो, नुकसान भी है, ठीक है? आते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड आते हैं। पैसेज तो खत्म हो गया है। कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमें अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अनइंटरप्टेड पर्सनल टाइम इज ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय मोबाइल नोटिफिकेशन। हमारा जो पर्सनल टाइम है ना, वो मोबाइल नोटिफिकेशन के थ्रू डिस्टर्ब हो जाता है। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना है, देखो, इज है, इज है और प्लस V3 है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होना चाहिए, इंडेफिनेट होना चाहिए ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट। टेंस पढ़ा होगा तो पता होगा, जो इंडेफिनेट है वो इज में चेंज हो जाता है, ठीक है? अब इज वाला होगा, इसमें तो नहीं होगा ये। अब देखो, एक चीज और, यहाँ पे जो यहाँ पे मोबाइल नोटिफिकेशन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, यानी कि जो हमारी जो लाइन शुरू होगी ना, वो मोबाइल नोटिफिकेशन से शुरू होगी, अनइंटरप्टेड से नहीं होगी।
तो ये हटा दो, अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड। अब बच गए सिर्फ हमारे पास दो। दो में भी वो होगा हाँ देखो, ये इज आ रहा है यहाँ पे और V3 आ रहा है, तो ये होता है हमारा इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट वाला हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, ये मोबाइल नोटिफिकेशन डिस्टर्ब इन अनइंटरप्टेड पर्सनल टाइम। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये इंडेफिनेट में हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फ्रेगमेंटेड वर्ड है इसका मतलब बताना है। देखो, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, बिल्कुल उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट देना। होल एंड कंप्लीट नहीं होगा। ब्रोकन इनटू पीस, ये ठीक है। ठीक है, बाकी ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना वो होता है हमारा ब्रोकन इनटू पीसेस, फ्रेगमेंटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, बताना है हाइपर कनेक्टिविटी का मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग। लैक ऑफ इंटरनेट नहीं, इंटरनेट की कमी नहीं है। मैंने क्या बताया था, बहुत ज़्यादा एक्सेस है, कनेक्टिविटी के साधन आ गए। लिमिटेड कम्युनिकेशन नहीं, स्टेइंग कनेक्टेड एक्सेसिवली। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और बाकी ये नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आया हुआ पैसेज है, याद कर लेना वर्ड मीनिंग को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन सजेशन गिवन बाय एक्सपर्ट इन द पैसेज। एक्सपर्ट ने क्या सजेशन दिया पैसेज में? यूज मोबाइल फोन ऑल नाइट, पूरे टाइम फोन का यूज करते रहो। क्या ये सजेशन दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा? नहीं। चेक नोटिफिकेशन मोर ऑफन, बार बार नोटिफिकेशन चेक करो, क्या ये पढ़ा हमने? नहीं। हमें सजेशन ये नहीं दिया गया है, सजेशन एक्सपर्ट ने क्या दिया है वो बताना है। सेट बाउंड्रीज एंड टेक ब्रेक फ्रॉम मोबाइल यूज, अपने एक बाउंड्री सेट करो और मोबाइल भी यूज करो, बट थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेते रहो। तो ये करेक्ट आंसर है हमारे एक्सपर्ट्स के सजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, मोर टाइम आपको ऑनलाइन रहना नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 नहीं है क्या क्वेश्चन नंबर? देखो, ये पीपीटी बनाने वाले ने एक क्वेश्चन उसको हटा ही दिया है। एक क्वेश्चन रुकोगे, मैं थोड़ा आपको मैं देख के बताऊँ अगर मुझे कहीं मिल जाए तो। चलो 4 ही कर लेते हैं क्योंकि फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा पूरा। चलो आते हैं वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी में पहला वर्ड है फ्रेगमेंटेड, अभी बताया मैंने। टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस, किसी वस्तु को खंडों में तोड़ना या खंडित करना। ठीक है, नेक्स्ट है अनइंटरप्टेड, कंटिन्यू विदाउट अ ब्रेक, नॉट स्टॉप्ड और ब्लॉक्ड बाय एनीथिंग। तो अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके कोई काम करते रहना, ब्रेक ही ना लेना उसमें। ठीक है, तो चलो पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। छोटे से छोटे लेवल और बड़े से बड़े लेवल तक के एग्जाम में आपको ये पैसेज काम आएगा, यहाँ की वोकेबलरी काम आएगी एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।